हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। बोर्ड एग्जाम में अगर आपको टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आपको अभी से तैयारी करना बहुत जरूरी। अगर आप अभी से तैयारी नहीं करोगे तो आपका बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 से नाम हट ही जाएगा। क्यों हट जाएगा सर, और कैसे तैयारी करना चाहिए, तो आप पूरा डिटेल बता दो। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसी काम के लिए भगवान ने हमें बनाया है कि बच्चों को गाइड कर सके। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी बच्चे अगर हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ध्यान रखना, सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। तो आइए देखते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम में टॉप 10 में आना है। आपका सपना है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मेरा सपना है मेरे बच्चों को बोर्ड पेपर में टॉप 10 में लाना है। आपके माँ बाप का सपना है, आपके गांव वालों का सपना है कि ये लड़का या ये लड़की एक दिन हमारे बोर्ड एग्जाम में, चाहे कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम में अपने को टॉप 10 में आना है। सर ये कैसा पॉसिबल है? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी से तैयारी करना पड़ेगा आपको। अभी से कैसे तैयारी करें सर, अभी तो गर्मी छुट्टी चल रहा था क्या? नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, गर्मी छुट्टी उन बच्चों के लिए है जो सिर्फ मेरे प्यारे स्टूडेंट परसेंट कम बनाना चाहते हैं या सिर्फ नॉलेज लेना चाहते हैं। वही बच्चे स्कूल जब स्टार्ट होता है उस टाइम पढ़ाई करते हैं, लेकिन टॉप 10 में आने वाले बच्चे मेरे प्यारे स्टूडेंट अभी से मेहनत कर रहे हैं। तो अभी से मेहनत करो मेरे प्यारे स्टूडेंट। सबसे पहले मैं आपको एक ही आइडिया दूंगा, आप ध्यान रखना। कहीं भी फिजिक्स का कोचिंग जा रहे हो, केमिस्ट्री का कोचिंग जा रहे हो, मैथ्स का कोचिंग जा रहे हो, या आप किसका सर बायो का जा रहे हो उन लोग के लिए ना, अगर आप जा रहे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो फिजिक्स का तो हर बच्चा कोचिंग करता है, कई बच्चे मैथ्स का भी कोचिंग कर लेते हैं, कई बच्चे बायो का कर लेते हैं। अगर आप सभी कोचिंग जा रहे हो तो ये जो नंबर है, मतलब ये जो सब्जेक्ट का है, इसका नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है। नंबर आपका कहीं नहीं जाने वाला है, चाहे आप कितना गधा हो चाहे होशियार हो, ये फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं सर, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मुझे आज से लगभग 7 साल कोचिंग पढ़ाते हो गया, और ध्यान रखना हमारे कोचिंग में ऐसे बच्चे जो एवरेज है, जो फिजिक्स केमिस्ट्री के बारे में जानते भी नहीं है, उनका मेरे प्यारे स्टूडेंट ध्यान रखना 60 प्लस आ जाते हैं। 60 प्लस आ जाता है सर, कितना में सर? 70 में आ जाता है सर, 60 प्लस। कई बच्चों का 55 प्लस भी रहता है, लेकिन 50 से ऊपर रहता है, 55 प्लस। ठीक, 60 के करीब, मतलब 60 प्लस हो जाता है कई बच्चों का। तो आप ये बताओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये बच्चे साल भर कोचिंग किए हैं और इन बच्चों का 60 प्लस आ रहा है, इसका मतलब इनका फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन अब मैथ्स का कोचिंग नहीं करते, बायो का कोचिंग नहीं करते, तो यहाँ मैथ्स और बायो में तो उन लोग पूरा धोआ गए ना भैया। मैथ्स में कई बच्चे 33 नंबर ला पाते हैं मात्र। अगर आप कोचिंग नहीं कर रहे हो, ठीक, और अगर आप स्कूल में भी पढ़ाई नहीं कर रहे हो अच्छे से, तो आपका परसेंट बिगाड़ेगा वो कौन है सर? मैथ्स से बिगाड़ेगा। बायो वाले बच्चों का सेम वही सिचुएशन है। बायो 70 का पेपर होता है सर, 70 में फिर वही चीज क्या सर, इसमें कई बच्चों का लगभग सर 35 प्लस ही आ पाता है, 35 प्लस ही आ पाता है, इससे ज्यादा नहीं आता, 40 प्लस भी नहीं जाता। तो सर बायो वाले तो बायो में धुन आ गए, मैथ्स वाले मैथ्स में धुन आ गए, हो गया भैया। तो आप बताओ, फिजिक्स केमिस्ट्री में 60 प्लस लाने का क्या फायदा? आपका परसेंट ही नहीं बनेगा सर। तो परसेंट कैसे बनेगा? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं एक तरह से एवरेज मान के चल रहा हूं कि फिजिक्स केमिस्ट्री का हर बच्चा कोचिंग करता है, तो उसका 60 प्लस आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान किस में देना पड़ेगा आप लोग को? तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा, सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली चीज है वो है आपका हिंदी इंग्लिश। क्या सर? हिंदी, ठीक है, ध्यान से देखना भाई, हिंदी इंग्लिश। तो हिंदी के बारे में बात करते हैं, इंग्लिश के बारे में बात करते हैं, और ये मैथ्स वाले हैं या तो आप बायो वाले हैं, कोई भी एक सब्जेक्ट, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री आपका 60 प्लस आसानी से आ जाएगा। मैं पहले बता रहा हूं, अगर आप डेली कोचिंग जा रहे हो और उसी को आप डेली पढ़ रहे हो, डेली पढ़ना पड़ेगा, डेली पढ़ोगे तभी जाकर आएगा 60 प्लस। ठीक है, आप ध्यान रखना, कोई भी टीचर पढ़ा रहे उसको कोचिंग में पढ़ ले, स्कूल में पढ़ ले, फिर उसको घर में आके रिवाइज करो, उसके बाद आपका डेफिनेटली 60 प्लस कहीं नहीं जाएगा, 70 में मेरे ऊपर विश्वास करो, पहले बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग को सिर्फ मैं टॉप 10 में आने का राज बता रहा हूँ। टॉप 10 में आने के लिए आपको ये काम और करना है जो अभी से करना है। ठीक है, तो हिंदी देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत बच्चे हिंदी सब्जेक्ट को मजाक में लेते हैं, और हिंदी सब्जेक्ट मजाक सब्जेक्ट नहीं होता मेरे प्यारे स्टूडेंट। आज भी हमें अच्छे से हिंदी बोलना नहीं आता, पहले बता रहा,
इंग्लिश तो हमसे बहुत दूर है या हम उससे बहुत दूर है, पहले बता रहे हैं। ठीक है, तो इस कारण से ये सभी हार्ड सब्जेक्ट है। हिंदी बहुत सरल है मानते हैं, लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट इसमें 80 में क्या आप 80 नंबर ला सकते हो? 80 में 80 नंबर ला सकते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं ला सकते मेरे प्यारे स्टूडेंट। मैं बच्चों लोग का कमेंट देखता हूं, 80 में 80 लाएंगे सर, जो उसमें कमेंट किए थे, और कितना लाए पता है? 80 में कई बच्चे 30 में ही सिमट गए हैं। बताओ, 30 नंबर बताओ, आपका टॉप 10 में आने का सपना यही हिंदी ही तोड़ देगा। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायो छोड़ो, हिंदी में ही आपका 30 प्लस आ रहा है तो खत्म है कहानी। ठीक, तो हिंदी को सर अभी से आपके पास बुक होना चाहिए इसका, और बुक होने के बाद आपको 5 साल का क्वेश्चन पेपर देखना है, और क्वेश्चन कैसे आता है ये हिंदी के ऊपर पूरा आपको डिटेल एनालिसिस करना है, और अभी से आपको हिंदी को पूरा पढ़ के बैठ जाना है। जब आपका स्कूल खुले तो हिंदी सब्जेक्ट आपका आधा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक, पूरा। और ये एनालिसिस जरूर करना, 5 साल क्वेश्चन पेपर कैसे आ रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से भर रहा है क्वेश्चन, ये एनालिसिस करोगे तब जाकर आपको ध्यान रखना हिंदी पेपर आपका अच्छे से प्रिपेयर होगा। उसके बाद सर इंग्लिश पेपर, सर इसका तो हमारा दूर दूर तक नाता है, इंग्लिश हमको आता नहीं, कुछ नहीं आता। ठीक, तो इसको कैसे करें? तो ये मेरे प्यारे स्टूडेंट आप सभी बच्चों के लिए माइनस पॉइंट होता है, क्योंकि कई बच्चे मेरे प्यारे स्टूडेंट इंग्लिश में सिर्फ मेरे प्यारे स्टूडेंट पैसेज के ऊपर निर्भर रहते हैं और थोड़ा बहुत ग्रामर जानते हैं, और एप्लीकेशन और आर्टिकल वार्टिकल होता है उस पर निर्भर रहते हैं, फिर पास हो जाएंगे ऐसे सोचते। लेकिन आप पास तो हो जाओगे, टॉप 10 का सपना टूट जाएगा। ठीक, मैं अपने कोचिंग का हाल बताऊं मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक बच्ची है अपने यहाँ 80 में उसका 35 प्लस आया, मात्र 35 प्लस इंग्लिश में आया है, और उस बच्ची का 84% है, और इंग्लिश के कारण उसका पूरा परसेंट डाउन हो गया। अगर मान के चलो यही 60 प्लस रहता तो उस बच्ची का कितना परसेंट है? आपका 90% के पार हो जाता मेरे प्यारे स्टूडेंट, सोच सकते हो 90% पार हो जाता। ठीक, इसी इंग्लिश के कारण उसका 90% से पहले आपको परसेंट बन गए। तो इस इंग्लिश को तो भी कवर करना पड़ेगा ना सर, तो इंग्लिश के लिए भी वही रामबाण सॉल्यूशन है मेरे प्यारे स्टूडेंट। अभी से आप क्वेश्चन आंसर को याद करना चालू करो। याद करते हो या समझते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो याद ही करता था अपने टाइम में। तो याद करना, क्वेश्चन आंसर याद करना चालू कर दो। जो आपका आर्टिकल जो निबंध पोस्टर वोस्टर जानते हो भाई, ये आपको ध्यान रखना, अभी से तैयारी करना है, अभी से तैयारी कर लो। ठीक है, आपका ग्रामर पोर्शन अच्छे से कर लो, ग्रामर पोर्शन आपका अच्छे से तैयारी होना चाहिए। ग्रामर भाई पहले बता रहे हैं, ग्रामर आपको आना चाहिए। और क्या है भाई, क्वेश्चन, आर्टिकल, पोस्टर, ग्रामर तैयारी। ठीक, और तो बहुत एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, ये सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट आपको अभी से तैयारी करना है। अभी से तैयारी करोगे तो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आपके लिए बहुत आसान बन जाएगा, और टॉप 10 में आने से कोई नहीं रोक सकता। आपको 80 में मेरे प्यारे स्टूडेंट 80 में 75 प्लस लाना है, या 75 भी ला लिए तो बहुत है। इसमें आपको 80 में 80 टारगेट रखना है, इसमें 80 में 75 टारगेट रखना है। और आते हैं लास्ट मेरे प्यारे स्टूडेंट मैथ्स और बायो में। मैथ्स बायो में आपको बताया ना, जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं तो पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात, अगर ध्यान रखना कोचिंग नहीं कर रहे हैं और मैथ्स और बायो आप ध्यान रखना लिए हो, तो आपका मैथ्स वाले लोग का मैथ्स में परसेंट डाउन होगा, और बायो वाले लोग का बायो में डाउन होगा। तो कैसे करें सर, ये भी बता दो। तो वही एक ही तरीका है मेरे प्यारे स्टूडेंट, अभी से तैयारी करना पड़ेगा, अभी से तैयारी कर दो। मैथ्स वाले मैथ्स का तैयारी करो, बायो का बायो वाला। हिंदी आपका फिजिक्स केमिस्ट्री डेली आप कोचिंग जा रहे हो तो उसका तो मान के चलो एक तरह से तैयारी हो ही रहा है, लेकिन ये सब सब्जेक्ट आपका छूट जाता है तो टॉप 10 में नहीं आ सकते। 80% के ऊपर लाना चाहते हो नहीं आ सकता, 90 ऊपर लाना चाहते हो नहीं आ सकता, अगर अभी से आप नहीं पढ़ोगे। तो अभी से पढ़ो ना मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5-6 घंटे ही पढ़ना है अपने को, पूरा 12-13 घंटा नहीं पढ़ना है। पेपर आता है तो रात भर जगते रहते हो, भैया रात भर जगने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका पहले से पढ़ा हुआ है, तो रात भर क्यों जगोगे बताओ ना। अभी से पढ़ के बैठो, पेपर आएगा उस टाइम सो जाएंगे भैया आराम से, क्योंकि हम सोए हैं। ठीक, इस कारण से बोल रहे भैया। तो आपको भी ध्यान रखना, अगर नींद अच्छा चाहिए तो अभी से मेहनत कर लो, बोर्ड एग्जाम में टेंशन आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो मैथ्स बायो का वही है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 5 साल का क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करो, और चैप्टर वाइज इसको ध्यान रखना, पढ़ना चालू कर दो। इसमें नंबर कम हुआ तो सभी सब्जेक्ट का आपका नंबर अच्छे लाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप सभी बच्चे अभी से तैयारी कर दो। ठीक, कोई भी बुक उठा लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपके स्कूल में चलता है, जो आपके एरिया में चलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट। ठीक।
ठीक, आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। बिना पढ़ाई का कुछ नहीं हो सकता। अगर आपको अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, ठीक है, अपने गांव का, अपने फैमिली मेंबर का नाम रोशन करना है, तो आपको ध्यान रखना, पढ़ना तो पड़ेगा। अपना जीवन बेहतर बनाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, आपको जीवन में अगर 12 घंटा रेस्ट करना है तो आज कम से कम 12 घंटा आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक, पढ़ोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, तभी आपका जीवन बेहतर हो सकता है। अगर आपका आर्थिक कंडीशन, ध्यान रखना, बहुत एक तरह से खराब है, ठीक है, तो अच्छा करना है तो आज पढ़ लो मेरे प्यारे स्टूडेंट। क्योंकि ध्यान रखना, मेहनत करने वालों को अभी कोई नहीं देखता, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन देखना पूरा जमाना आपके पास होगा, आपके साथ होगा। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो आप लोग को अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी डाउट, तो कमेंट कर देना। मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।